श्री कृष्ण श्री कृष्ण श्री कृष्ण श्री कृष्ण। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरः गुरु साक्षात् परं ब्रह्म तस्मै श्री गुरवे नमः। तस्मै श्री गुरवे नमः। यथा स्वप्ने द्वयाभासं चित्तं चरति मायया तथा जाग्रत् द्वयाभासं चित्तं चरति मायया। अद्वयं च द्वयाभासं चित्तं स्वप्ने न संशयः अद्वयं च द्वयाभासं तथा जागरण न संशयः। अपने अनुभूतियों का विश्लेषण करना शास्त्र के सिद्धांत के अनुसार इसको कहते हैं वेदांत की साधना। वेदांत की साधना में बाहर का कुछ नहीं। तो अपने कौन से अनुभव होते हैं? जागृत के, स्वप्न के, सुषुप्ति, तीन। अब ये तीन अनुभवों में से पहले लेते हैं स्वप्न का अनुभव। यथा स्वप्ने द्वयाभासम चित्तम चरति मायया। जिस प्रकार से स्वप्न में चित्त या मन ही द्वैत का रूप धारण कर लेता है, स्वयं ही भोक्ता है, स्वयं ही भोग्य है, स्वयं ही भोग है, तीनों एक ही चित्त सब कुछ बन गया। क्योंकि वहां वस्तु तो होती नहीं, सब कुछ केवल वृत्त्यात्मक है और वृत्तियां होती है चित्त में या मन में। इसीलिए जो अनेकता है वह आभास है। इस प्रकार से एक बार हमको पेड़ ले गए पनवेल के पास, जहाँ गणेश जी की मैन्युफैक्चरिंग फैक्ट्री है। वहाँ दुनिया भर के सबसे ज़्यादा गणेश जी बनते हैं। तो पहले तो मिट्टी के बनते हैं, फिर वो उनको प्लास्टर ऑफ पेरिस करते हैं। तो हमको ले गए वहाँ दिखाने के लिए। बहुत बढ़िया फुल साइज के गणेश जी थे, 6 फीट वाले, बैठे मोटे खास। और अभी रंग रूप नहीं हुआ था, मिट्टी ही थी, बहुत सुंदर बनाया। और उन्होंने हमको कहा कि स्वामी जी आपको कैसे लगे गणेश जी? हमने कहा देखो ये गणेश जी डिजिटल नहीं है। क्यों? इनका माउस कहाँ है? बिना माउस के गणेश जी हो सकते हैं क्या? अरे हाँ, वो भूल गए। फिर उन्होंने उसी गणेश जी के पेट से इतना एक निकाल लिया। जब उन्होंने निकाला तो मुझे ऐसा हो गया ना, और फिर उसी के एक माउस बना दिया। तो वही माउस जो है गणेश जी, वही मिट्टी जो है वो गणेश जी है, वही मिट्टी है वो उनका वाहन है, वही मिट्टी उनका भोग है, मोदक है। एक ही सब कुछ बनता है। इसी प्रकार से सपने में हमारा जो चित्त है वही भोक्ता है, भोग्य है और भोग है, सब कुछ। सपने यद्वयाभासं चित्तम चरति मायया। तो ये माया का खेल है। एक को अनेक में प्रतीत होना ये शब्द महत्व का है। अनेकता होती नहीं। जैसे एक ही आदमी अनेक उपाधियों के कारण अनेक कहा जाता है। वही पुत्र है, वही पति है, वही पिता है, वही भाई है, वही ससुर है, वही सन इन लॉ है, तो अनेक थोड़ी हो गया। इसी प्रकार से 3 उपाधियां परमात्मा पर चढ़ा देते हैं हम लोग। एक उपाधि है प्रत्यक्षता की, अक्ष माने आंखें, जो ग्रहण इंद्रियों के माध्यम से होता है उसको प्रत्यक्ष कहते हैं।
जैसे कोई व्यक्ति कान से बहरा हो तो उसके लिए शब्दों का ग्रहण नहीं होगा, उसके लिए शब्द नाम की वस्तु नहीं है। तो ये जो जगत का हमको दर्शन होता है ये प्रत्यक्ष है। तो परमात्मा पर प्रत्यक्ष की उपाधि चढ़ा दी तो वो बन गया जगत। उसी परमात्मा पर परिच्छिन्नता की उपाधि लगा दी, पंचकोशों की उपाधि, तो वही परमात्मा बन गया जीव। और उसी परमात्मा पर माया की उपाधि चढ़ा दी तो वो बन गया ईश्वर। और ईश्वर कौन है? परोक्ष है। परोक्ष माने किसी से हमने सुना है, देखा नहीं है। जैसे जगत को हम अपने आंखों से प्रत्यक्ष देखते हैं, उस प्रकार से ईश्वर के बारे में हमने आप्त पुरुषों से, साधु संतों से, शास्त्रों से, पुराणों से सुना मात्र है, देखा नहीं। तो एक ही परमात्मा पर अब ये तीन उपाधियां हो गई, प्रत्यक्ष जगत, परिच्छिन्न जीव और परोक्ष ईश्वर। देखो, एक ही परमात्मा, ये तीन उपाधियों के कारण तीन कहा जाता है, लेकिन वो तीन होता नहीं। ये समझाने के लिए हमको पहले बताते हैं, पहले अपने सपने के अनुभूति का विश्लेषण करें। तो सपने की अनुभूति क्या है? कि यही चित्त द्वैत का विश्व निर्माण करता है। इसीलिए हमको एक बार किसी ने कहा कि हमको सपना बहुत भयानक आया, क्या करें? तो हमने कहा क्या आ गया सपना? तो एक बड़ा काला सा नाग आ गया, मेरे छाती पर बैठा और उसने मुझे काटा और उसी समय मेरी नींद टूट गई। तो इसका क्या अर्थ है? तो मैंने कहा बेचारा सांप मरा कि जिंदा है? तुमको काटने के बाद सांप जिंदा रह सकता है? आपको तो मजाक सूझती है। अरे भैया, जो अपना मन है वही सांप बना, जो काटने की क्रिया है वो भी मन ही रहा, और जिसको काटा गया वो भी मन है। तो जब हमको ये बात समझ में आती है तब हम इस चक्कर में नहीं पड़ते। तो सपने द्वयाभासम चित्तम जरति मायया, उसी प्रकार से तथा जागृत द्वयाभासम चित्तम जरति मायया। तो जागृत अवस्था में भी यह जो द्वैत का अनुभव है ये भी केवल माया मात्र का है। आपको हमने कहीं दूसरे संदर्भ में एक चीज बताई थी, भगवान की कृपा से आप भूल गए होंगे। तो चीज ये थी कि जैसे हम अपने स्वप्न पुरुष की जीवनी नहीं लिखते, देखो हम जब अपनी ऑटोबायोग्राफी लिखते हैं, ऑटोबायोग्राफी ऑफ ए योगी, तो उसमें किसकी लिखते हैं? केवल जागृत पुरुष की। लेकिन हमारा जो जीवन है, अनुभव है, वो केवल जागृत मात्र नहीं, उसमें जागृत भी है, उसमें स्वप्न भी है, उसमें सुषुप्ति भी है, उसमें समाधि भी है। जैसे किसी की सेवा करनी हो, ये लोग हमारी सेवा कर रहे हैं, तो एक छोटी सी लड़की, अभी तो बड़ी हो गई, कल परसों मुझे उसका फोन आया, तो उस समय थी कोई 7-8 साल की, बहुत हमसे प्यार करती। तो आकर के बैठेगी माँ के साथ, आके स्वामी जी चलो मुझे आपकी सेवा करनी है, मैं करो। तो फिर पैर दबाएगी, इतने से उसके हाथ ऐसा टच करेगी, पहला पैर दब गया, बाया पैर दब गया, हाथ दब गए, और क्या दुख रहा है? गला, उसको दबाओ। तो सेवा का अर्थ केवल शरीर को दबाना ही है क्या? देखो, हम आपकी सेवा करना चाहते हैं, क्या खाना खिलाना चाहते हैं,
लेकिन हमारी तबीयत ठीक नहीं है, हम खाएंगे तो मरेंगे, कोई बात नहीं, हमको तो सेवा करनी है। तो जैसे सेवा के अर्थ में सभी कुछ आ जाता है, खाना पीना रहना स्वास्थ्य और उनको सुविधाएं सब कुछ उसमें आ जाता है, केवल एकमात्र सेवा नहीं होती। उसी प्रकार से हमारा जो जीवन है वह केवल जागृत अवस्था मात्र नहीं है, उसमें जागृत भी है, स्वप्न भी है, सुषुप्ति भी है, समाधि भी है। लेकिन हम अपने मैं को केवल जागृत पुरुष ही समझ के बैठे हैं, ये सबसे बड़ी गलती है। और फिर करते क्या है, ये मैं की परिभाषा हमारे लिए क्या है कि जितने भी आज तक जागृत पुरुष पैदा हुए उन सबको हम एक धागे से बांध करके उसकी एक माला बनाते हैं। जैसे हर एक स्वप्न का स्वप्न पुरुष भिन्न होता है, उसी प्रकार से हर जागृत अनुभूति का जागृत पुरुष भिन्न होता है। जिस दिन ये हजमोला पचेगा ना, समझ लेना भगवान की कृपा हो गई। बड़ी कठिन बात। जैसे हर सपने में स्वप्न पुरुष अलग होता है, वही थोड़ी होता है। तो हमने हजारों सपने देखे तो हजारों स्वप्न पुरुष, उसी प्रकार से हमारी हजारों जागृत अवस्थाएं हुई है, एक थोड़ी है। खाने के पहले जो जागृत पुरुष था, फिर खाना खा के सो गया, फिर उठा, फिर ये दूसरा जो जागृत पुरुष है, इन दोनों का कोई संबंध नहीं है। डाइजेस्ट कर सकते हो इसको डाइजेस्ट नहीं कर पाओगे तो अभी कच्चे हैं। देखो, कंटिन्यूटी इज एन इल्यूजन। ये जो अखंडता है ये सत्य नहीं है। जैसे माला में अखंडता दिखती है ना, फूलों की अखंडता, लेकिन फूल अखंड है क्या? अनेक फूलों को इकट्ठा धागे के द्वारा रखा गया है। यदि उस धागे को निकाल डालो तो एक हमारे मित्र है BARC में, जवान है, जवान माने 55 के हो गए, रिटायर किए, अभी 5-7 साल बाकी है उनके। तो उनको वो क्या कहते हैं, डिमेंशिया, सब भूल गए, कुछ उनको मालूम नहीं। अब उनको ये भी मालूम नहीं कि वो कौन है, कहाँ जाते हैं, कहाँ से आते हैं, पत्नी कौन है, बच्चे, कुछ मालूम नहीं उनको। तो क्या वो नहीं है? देखो, तो उनके घर वालों ने उनके कपड़े पर छाप करके सिला दिया है, इनको डिमेंशिया है, ये इनका नाम है, ये इनका एड्रेस है, कहीं मिले तो उनको पहुंचा देना, आपको योग्य मिल जाएगी। उनको कुछ मालूम नहीं, पत्नी भी मालूम नहीं। तो हम जो मैं कहते हैं ये केवल स्मृतियों का बोझा है। अच्छा, वो जो भूल गए उनको कोई परेशानी नहीं, वो मस्त है। और उनके जो बाकी के लोग हैं, पत्नी बच्चे, वो परेशान है, पापा को क्या हो गया, वो खुश है, कुछ नहीं होता। इन सब अनुभूतियों से ये बात निकलती है, जैसे हर सपने में स्वप्न पुरुष भिन्न होता है, उसी प्रकार से हर जागृत अवस्था में जागृत पुरुष भिन्न होता है। और केवल जागृत पुरुष ही भिन्न नहीं होता, जागृत जगत भी भिन्न होता है, वही का वही नहीं होता। हमको लगता है सब ऐसा ही है, लेकिन इसमें सूक्ष्मता से देखो तो बहुत परिवर्तन हो रहे हैं, भले हम उसको ग्रहण न कर पाए। देखो, जब बहुत समय के बाद देखते हैं तब वो परिवर्तन नजर आते हैं। जैसे अपने घर में बच्चे बड़े होते हैं ना,
तो घर के लोगों को पता नहीं चलता कि वो बढ़ रहा है। कोई व्यक्ति उसको देखे, समझो 4 साल की लड़की को, और एकदम फिर 15 साल की देखे तो उसको एकदम अरे बाप रे इतनी बड़ी हो गई, और घर में रहने वाले के लिए इतनी बड़ी नहीं हो गई, क्योंकि रोज है ना, उसमें जो परिवर्तन है वो हमको दृग्गोचर नहीं होता। तो जैसे हर सपने में ये स्वप्न पुरुष, स्वप्न जगत और स्वप्न अनुभूति भिन्न होती है, इसी प्रकार से ये जागृत अवस्था में भी भिन्न होती है। और दोनों का गणित एक ही है, त्रिपुटी का, भोक्ता, भोग और भोग्य, चाहे जागृत का हो चाहे स्वप्न का हो। और थोड़ी गहराई में जाओगे तो पता चलेगा जिसको हम स्वप्न कहते हैं वो जागृत में आने के बाद कोई भी व्यक्ति सपना सपना है ऐसे नहीं देखता। उस समय तो सॉलिड रियलिटी लगती है, जैसे हमको ये दुनिया सॉलिड लगती है। देखो, एक बार एक हमारे मित्र, वो ऑप्थेल्मोलॉजिस्ट, हम लोग त्रिपुरा रहस्य पर बोल रहे थे, तो वो हमको वापस ले जाते थे। तो उस दिन उन्होंने कहा, स्वामी जी आप कहते हैं कि सब केवल इमेजेस है, वस्तु कहीं नहीं है, ये सब केवल इमेजेस का खेल चल रहा है, देयर इज नथिंग रियल। ये तो हमको स्वीकार नहीं होता। मैं गाड़ी चला रहा हूँ, ये इमेज है। मैं ट्रैफिक से अपने आप को बचा रहा हूँ, ये इमेज है। हमने कहा पहले बगल में रुक जाओ, फिर मैं समझाऊंगा। फिर हमने कहा देखो आप तो डॉक्टर हो, आंखों के, ये बताओ हम कैसा देखते हैं? क्या वस्तु को देखते हैं कि वस्तु का प्रतिबिंब हमारे रेटिना पर पड़ता है, उसको ग्रहण किया जाता है, उसको हम देखते हैं। जो हम देख रहे हैं वो वस्तु को नहीं देख रहे हैं, वस्तु के प्रतिबिंब को देख रहे हैं। यदि प्रतिबिंब नहीं पड़ पाया तो वस्तु का ग्रहण नहीं होता। अब प्रतिबिंब का अर्थ केवल रूप रंग का नहीं, शब्द का प्रतिबिंब श्रवण शक्ति के माध्यम से कानों के पटलों पर पड़ता है, तब हमको शब्द का ग्रहण होता है। गंध का प्रतिबिंब जब हमारे घ्राण इंद्रिय पर पड़ता है, तब हमको गंध का ग्रहण होता है। तो महाराज, तो जितना भी हमारा अनुभव है वो वस्तुओं का नहीं है। देखो, रसना ही रस बन जाती है, घ्राण शक्ति ही गंध बन जाती है। कहाँ अनेकता है? इसीलिए तथा जागृत द्वयाभासम चित्तम चलति मायया। तो जैसे स्वप्न में एक ही चित्त सब कुछ बन जाता है, उसी प्रकार से जागृत अवस्था में भी ये सब मन का ही खेल है, कुछ सत्य नहीं। क्योंकि मन नहीं तो कुछ नहीं। मन यदि सो गया तो दुनिया नहीं है, मन यदि गुस्से में है तो दुनिया में सब कुछ खराब है, मन यदि प्रसन्न है तो सब कुछ बढ़िया है। इसीलिए ये जो जगत है ना, ये केवल अपने मन के कारण द्वैत की भ्रांति आभास दे रहा है। अद्वयम च द्वयाभासम चित्तम स्वप्ने न संशया। देखो, इसमें किसी को संशय नहीं होता, संदेह नहीं होता कि स्वप्नावस्था में जो एक चित्त है वही द्वैत रूप से भास रहा है। इसमें किसी को डाउट नहीं होता। आगे कहते हैं अद्वयम च द्वयाभासम तथा जागरण न संशया। अब देखो, सपना हम किससे देखते हैं? मन से देखते हैं। जागृत अवस्था के अनुभव किससे अनुभव करते हैं? वो भी मन से करते हैं। तो स्वप्न के अनुभव जो मन से किए जाते हैं उनको हम मिथ्या करके टाल देते हैं, और जागृत के जो अनुभव उसी मन से लिए जाते हैं उनको सत्य कह के रोते हैं। या तो आप सपने को सत्य मानो या तो जागृत को असत्य मानो, दो में से एक करो।
इसीलिए ये दोनों अनुभूतियां केवल मन का खेल है। और जब मन शांत हो गया तो न जागृत है ना स्वप्न है। तो जब सपना टूट जाता है, ये दुनिया कहाँ गई, ये स्वप्न को अनुभव करने वाला स्वप्न पुरुष कहाँ गया। उसी प्रकार से ये जागृत पुरुष जागृत अवस्था में अनुभव करने वाला केवल उसी समय तक रहता है। जैसे स्टेज पर एक व्यक्ति आया छत्रपति शिवाजी बनकर, तो वो छत्रपति शिवाजी स्टेज पर है तभी तक है। जैसे स्टेज से नीचे उतरा वो है छत्र निकल गया। अब केवल पतित पावन सीताराम वहां आकर के बड़ा जोर से बोल रहा था, हर हर महादेव। और जैसे छत्र निकल गया, घर गया, सब्जी ले आए, हाँ लाया हूं, मिर्ची नहीं लाए होंगे, और बाप रे मुझे मालूम है। फिर पति अपना मिजरेबल बन जाता है। जहां वो तलवार उठाता था अब मिर्ची उठा देखो आ रहा है। इसी प्रकार से जब तक के ये नाटक चल रहा है तभी तक के मैं तू है। जहां ये नाटक खत्म हो गया, कैसी नाटक खत्म हो गया, लाइट चली गई लाइट चली गई मैंने मन बंद हो गया। जैसे मन बंद हो गया नाटक खत्म। देखो इस प्रकार से जब हम अपने अनुभूतियों का विश्लेषण करते हैं ना, तो आप किसी भी चीज में फंसोगे नहीं, किसी भी। यही वेदांत का सौंदर्य है कि गलत धारणाओं को मिटा करके नई धारणाएं निर्माण नहीं करता। हम लोगों के कपड़े को जो प्रेस होती है ना, उसमें क्या करते हैं, गलत सलवटों को निकाल करके दूसरी सलवटें बना देते हैं। प्रेस होना चाहिए, लाइन सीधी होनी चाहिए, वो भी तो सलवट है ना। तो वेदांत ऐसा नहीं है, बाकी सब में ऐसा है। पहले मैं भोगी था, अब मैं योगी बन गया। पहले मैं नॉन वेजिटेरियन था, अब मैं वेजिटेरियन हूं। एक बार हम कहीं हवाई जहाज से जा रहे थे और वो खाना पूछने वाली आती है, दूसरे देश में जा रहे थे, और ये ज्ञानी जी इनको अंग्रेजी नहीं आती तो हिंदी में बोलो, क्योंकि अंग्रेजी दिखाना तो है, अंग्रेजी आती है। उसने कहा आई एम स्ट्रिक्टली नॉन वेजिटेरियन। उसने कहा ओके, और उसको चिकन वुगन दे दिया खाने के लिए। गुस्सा गए, भाई ये क्यों दिया मुझे, मैं नॉन वेजिटेरियन हूँ। और उसको नॉन वेजिटेरियन उसको समझ में नहीं आ रहा, वेजिटेरियन घास होता है, नॉन वेजिटेरियन मांस होता है। उसके दिमाग में ये घुसा हुआ था, नॉन वेजिटेरियन माने घास। अब इसको क्या समझे? इसी प्रकार से हम इस भ्रांति में पड़े हुए हैं कि मैं ये था, मैं वो था, मैं ऐसा था, मैं वैसा। जैसे बहुत सारे फूल हो तो लंबी माला, कम फूल हो तो छोटी माला, एक ही फूल हो तो माला नहीं। जो व्यक्ति केवल आज के क्षण में जीता है उसका ईगो नहीं होता, और जिसका ईगो नहीं होता वो मस्त रहता है, आनंद में है। जो विचार करता है उसका ईगो है, जो विचार नहीं करता उसको ईगो नहीं है। इसीलिए those who think they cannot laugh and those who laugh they don't think। विचार करके हंस के देखो, ये कितना तो आ रहा है, देखा मुकाम फंसे हुए हैं उसी में। इसलिए सर ये मनीराम का चक्कर है महाराज, इसमें से हट जाओ, तब देखो आप केवल वर्तमान में रहोगे। वर्तमान में रहना माने क्या, आप हमेशा प्रसन्न है,
ब्रह्मभूत प्रसन्न आत्मा, न शोचति न कांक्षति। न शोचति भूत खत्म हो गया, न कांक्षति भविष्य खत्म हो गया, माने वर्तमान में। इसीलिए समः सर्वेषु भूतेषु, फिर इसको ना कोई अपना है ना कोई पराया है, फिर ना किसी को प्रसन्न करना है ना किसी को दुखी करना है। ये बहुत बड़ी साधना है। लेकिन हम लोग हमेशा अपने भूतकाल को रगड़ते रहते हैं, और मैं यहाँ था, मैं वहाँ था, मैंने ये किया, हु इज इंटरेस्टेड। ये बात समझ लो, nobody is interested in our past. Everybody is concerned about their own future. But बुढ़ाऊ like me have no future. बुढ़ाऊ को क्या फ्यूचर है? तो अब तो टाइम गिन रहे हैं। एक श्लोक आता है वैराग्य शतक में, भर्तृहरि जी का लिखा हुआ, उसमें कहते हैं कि मेरे बड़े चले गए मर के, फिर मेरे जो दोस्त थे वो भी चले गए, अब मैं खड़ा हूँ। जैसे एक वृक्ष नदी के किनारे रेत की टीले पर खड़ा है और नदी उसको काट रही है, कब वो रेत खत्म हो जाएगी और वो वृक्ष गिर जाएगा, बस मैं उसका इंतजार कर रहा हूँ। भविष्य कहाँ है? भूत ही भूत है, दो में से एक होगा, क्या तो भूत होगा या तो जिसको भूत है उसको भविष्य थी। तो महाराज इसीलिए कि बड़ी साधना है, अपने भूतकाल के बारे में मत बोलो, बहुत बड़ी साधना है। कारण क्या? भूत होता है देह का, देह बालक होता है, देह जवान होता है, देह मिडिल एज होता है, देह बूढ़ा होता है, हमारा उससे कोई संबंध नहीं। ये बहुत महत्व की बात है। लेकिन जब हम अपने भूतकाल की बातें करते रहते हैं, माने हमने अपने देह के साथ तादात्म्य छोड़ा नहीं, और देह के साथ तादात्म्य नहीं छोड़ा तो आज तक किया क्या? फिर कौन सी साधना करें? इसीलिए संतो, सबसे बड़ी साधना यही है कि आपको वर्तमान में रहना है और उसके लिए हमेशा प्रसन्न रहना है। और जब आप प्रसन्न होते हो तो वर्तमान में होते हो। जब हमको कोई एक जोक बताता है तो हम हंस देते हैं, तो हंसने के कारण उस समय हम वर्तमान में होते हैं एंड वी आर नोबडी। एक बच्चे ने मुझे पूछा, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन ऑरेंज एंड एप्पल? हमने कहा ऑरेंज इज ए सिट्रस फ्रूट एंड दिस एप्पल इज नॉट ए सिट्रस फ्रूट। आपको कुछ बता दें, तुम बताओगे? बोले ऑरेंज इज ऑरेंज बट एप्पल इज नॉट एप्पल। ऑरेंज का रंग भी ऑरेंज होता है ना, तो ऑरेंज इज ऑरेंज बट एप्पल इज नॉट एप्पल बिकॉज एप्पल इज नॉट ए कलर। कितनी सुंदर बात है। तो जब हम किसी चीज को लेकर प्रसन्न हो जाते हैं, उस समय स्त्री नहीं, पुरुष नहीं, जवान नहीं, बूढ़े नहीं, उस समय हम केवल होते हैं, कुछ बनते नहीं। ये है अपने अनुभूतियों का विश्लेषण, जिसको यहाँ इन दो श्लोकों के द्वारा गौड़पादाचार्य जी ने कहा है। यथा स्वप्ने द्वयाभासम चित्तम चलति मायया तथा जागृत द्वयाभासम चित्तम चलति मायया। अद्वयं च द्वयाभासं चित्तं स्वप्ने न संशयः, अद्वयं च द्वयाभासं तथा जागरण न संशयः। इसलिए एक ही चित्त द्वैत रूप से भासने वाला होता है, इसी प्रकार से एक ही मन अनेक रूप से भासता है, इसमें कोई संदेह नहीं। जितनी साधना है ना,
कर्म योग, भक्ति योग, अष्टांग योग और ज्ञान योग, ये सभी की सभी साधना केवल मन पर काम करने के लिए है। We have to work on the mind, but we work by the mind. Work on. तो कर्म की साधना मन के ऊपर क्या करना है? योगिनः कर्म कुर्वन्ति संगम त्यक्त्वा आत्मशुद्ध है। यहाँ आत्मा शब्द का अर्थ मन है। तो कर्म का तात्पर्य अंतःकरण की शुद्धि, जगत का लाभ हानि नहीं, वो है अंतःकरण। फिर योग का तात्पर्य क्या है? योग का तात्पर्य भी अंतःकरण की शुद्धि, और अंतःकरण की शुद्धि है समत्वम योग उच्यते। मन हमेशा संतुलित रहे, किसी भी पक्षपात में ना फंसे, तो हमारा मन शुद्ध है, पवित्र है। भक्ति में भी तुल्य निंदा स्तुतिर मौनी संतुष्टो येन केनचित्। भक्त भी तुल्य निंदा स्तुति, उसके लिए तारीफ और गालियां समान है, उसका मन संतुलित है। और ज्ञान में निर्दोष भी समम ब्रह्म तस्माते ब्रह्मणि स्थिताः। ज्ञान में भी वही मन के समत्व को टिकाए रखना। इसीलिए आध्यात्मिक साधना का तात्पर्य मन से कुछ नहीं करना है, मन पर करना है। ये मन को हमको डिसॉल्व करना है। तो भगवान रमण महर्षि का एक ग्रंथ है उपदेश सार, उसमें ये 4 मार्गों का प्रतिपादन बहुत ही सुंदर हुआ है। उसमें कहते हैं, पहले कर्म मार्ग बताते हैं, चित्त शोधकम मुक्ति साधकम ईश्वरार्पितम नेच्छया कृतम। यदि हमने इच्छा से प्रेरित होकर के कर्म नहीं किया और ईश्वर के लिए समर्पित होकर के कर्म किया, तो ऐसा अंतःकरण शुद्ध होता है और वही हमको मोक्ष के मार्ग पर ले सकता है। फिर अष्टांग योग की बात करें कि प्राणबंधनात् लीयते मनः एक चिंतनात् नाशमेत्यतः। प्राणायाम के द्वारा मन को हम कंट्रोल करें और फिर उसको चिंतन में लगा दें, तब मन गायब हो जाता है। उपासना में भी यही कहते हैं कि उपासना में पहले अपने मन को प्रभु में लगाओ। तो कैसे लगाओ? उच्च मंदतः स्तवा, पहले तो तबला पीटी लेकर के धूम धड़ाके से गाना गाओ, फिर उसको छोड़ दिया, फिर एक ही मंत्र लिया, उसका चिंतन चल रहा है, ओम श्री राम जय जय राम, वैखरी वाणी से। फिर वैखरी वाणी पवित्र हो गई, फिर मध्यमा में आ गए, तो अपने ही मन में मंत्र चल रहा है, ओम श्री राम जय राम, अन्य उसको नहीं सुन रहा है। फिर मध्यमा वाणी भी पवित्र हो गई, फिर वही मंत्र आ गया पश्चंती में। तो वहाँ बिना प्रयत्न के हम केवल अद्वय स्थिति में पहुँच गए। ध्यान उत्तमम, ये उत्तम है जिसमें हमारा मन एकाग्र होकर के स्वरूप में लीन हो जाता है। और ज्ञान मार्ग क्या है? मानसम तो किम मार्गणे कृते। फिर ये मन जिसको लेकर हम इतने परेशान है, ये मन है क्या? ढूंढो उसको तो पता चलेगा, नहीं वो मानसम, मन नाम की कोई वस्तु नहीं है। इस प्रकार से सभी की सभी साधना मन पर कार्य करना है, मन से नहीं करना। तो अद्वयम च द्वयाभासम तथा जागरण न संशयः। इसीलिए ये जागरण स्वप्न इत्यादि सब मनीराम के खेल है। अच्छा, इतश्च वाग्गोचरस्य अभावः द्वैतस्य। आगे कहते, स्वप्न दृक् प्रचरन् स्वप्ने दिक्षु वै दशसु स्थितान् अंडजान स्वेदजान वापि जीवान पश्यति यान सदा। स्वप्नान पश्यति इति स्वप्न दृक्।
जो स्वप्न देख रहा है उसको स्वप्न ध्रुव कहते हैं। चरण पर्यटन स्वप्ने स्वप्न स्थाने दिक्षु वै दक्षसु दशसु। तो ये जो स्वप्न पुरुष है वो स्वप्न में ही भटक रहा है 10 दिशाओं में, और जाकर के क्या करता है, वहाँ अनेक प्रकार के जीवों को देखता है। 4 प्रकार के जीव होते हैं। एक तो है जो पेड़ से जमीन से उगते हैं, दूसरे हैं अंडे से उगते हैं, तीसरे हैं जो मॉइस्चर में होते हैं, और चौथे होते हैं जो प्लेसेंटा से माने मैमल्स। ये 4 प्रकार के जीवों को यह जो स्वप्न पुरुष है ये चारों तरफ देख रहा है। माने उसी का मन स्वप्न जगत बना, उसी का मन उस स्वप्न जगत के प्राणी मात्र बना, देखो, और उसी का मन 10 दिशाएं बना, और उसी का मन इस स्वप्न को देखने वाला बन करके उसी स्वप्न में घूम रहा है। तो एक ही सपना, एक ही मन सब कुछ घूम रहा है यहाँ से वहां तक। आपको कहना क्या है महाराज? देखो, यदि एवं ततः किम, माने ये आपने जो कहा आपको कहना क्या है? अरे भैया हमको लगा आपको समझ में आएगा। कहना ये है कि एक ही मन सब कुछ बन जाता है, ठीक है। तो इसके लिए अगले कारिका में कहते हैं स्वप्न ध्रुव चित्त दृश्यास्ते न विद्यन्ते तत पृथक ततः तदृश्यमेवेदं स्वप्न ध्रुव चित्तमिष्यते। स्वप्न ध्रुव चित्तम स्वप्न ध्रुव चित्तम तेन दृश्यास्ते जीवाः ततः तस्मात् स्वप्न ध्रुव चित्तात् पृथक न विद्यते। तो जितने भी जीव उस स्वप्न में देखे थे वो सभी के सभी उस मन से अलग नहीं है। वही मन जड़ बन गया, वही मन चेतन बन गया, वही मन दोस्त बन गया, वही मन दुश्मन बन गया। देखो, वही मन जन्म बन गया, वही मन मृत्यु बन गया। सब वही मन का खेल है, सब कुछ मन हो रहा है। एक पंचदशी का अध्याय है चित्रदीप, उसमें 290 श्लोक है, ज्यादा नहीं। उनका आप अध्ययन करो विस्तार से। आपकी जितनी भी समझदारी की समस्याएं खत्म हो जाएंगी। उसमें बताते हैं एक कपड़े पर जब चित्र को रंगाया जाता है तो पीछे है कपड़ा, उसके ऊपर स्टार्च लगाया, उसको तगड़ा कड़क किया, फिर उसके ऊपर भी पेंसिल से लाइनें खींच करके भिन्न भिन्न आकृतियां बना ली, और फिर उन आकृतियों में रंग भरा। तो कहीं पेड़ है, कहीं पौधे हैं, कहीं लड़का है, कहीं पुरुष है, कहीं स्त्री है, कहीं नदी है, सब कुछ है। तो उस आदमी को या स्त्री को जो कपड़े पहनाए हैं रंग दे करके, क्या वो कपड़े हैं? और कपड़ों का आभास है। माने जो पीछे का कैनवास है वही कैनवास कपड़ा भी बन गया, वही कैनवास वो स्त्री भी बन गई, वही कैनवास उस कपड़े का रंग भी बन गया, वही कैनवास। इसको समझने के लिए अगले बार आप दर्पण के सामने खड़े हो जाओगे तो चिंतन करना। विश्वम दर्पण तुल्यमान नगरी तुल्यम निजांतर्गतम पश्यन्नात्मनि मायया बहिर्मोद भूतम यथा निद्रया यस्साक्षात् कुरुते प्रबोध समये स्वात्मानमेवाद्वयम् अद्वयम् स्वात्मानं प्रबोध कुरुते। तो जब हम दर्पण के सामने खड़े हैं तो 2 प्रकार से इस अनुभूति का विश्लेषण हो सकता है। एक प्रकार ये है कि हमने दाहिने हाथ से चम्मच उठाया
तो प्रतिबिंब बाएं हाथ से उठाएगा। हमने गर्दन बाएं तरफ घुमाई तो प्रतिबिंब दाहिने तरफ घुमाएगा। इसको कहते हैं लैटरल इन्वर्शन, उल्टा दिखना, दाहिने का बायां, बाएं का दाहिना। एक तो ये दृष्टि है। ये जिनकी दृष्टि है वो कहाँ फंसे है? वो प्रतिबिंब में फंसे हैं। अब दूसरी दृष्टि, आप जब दर्पण में अपने प्रतिबिंब को देख रहे हैं उस समय आप अपना फोकल लेंथ देखो कहाँ है। समझो कोई वस्तु प्रतिबिंब में आपके पीछे है, 5 फुट दूरी पर है, और आप उस 5 फुट दूरी के वस्तु का प्रतिबिंब देख रहे हो, तो उस समय अपने आंखों की फोकल लेंथ को देखो। और जो वस्तु का प्रतिबिंब केवल 1 फुट पर है, उस 1 फुट वाले प्रतिबिंब को देखो, उस समय अपने आंखों का फोकल लेंथ देखो, भिन्न होगा, क्योंकि आपका ध्यान प्रतिबिंब पर है। अब दूसरा एक्सपेरिमेंट करो, प्रतिबिंब को मत देखो, जहां प्रतिबिंब दिख रहा है उस दर्पण के पृष्ठ को देखो। Look at the surface of the mirror. तो क्या पता चलेगा? जो दर्पण है वही आकाश बना, वही वायु बना, वही अग्नि बना, वही जल बना, वही पृथ्वी बना, वही जड़ बना, वही चेतन बना। देखो, 2 प्रकार की विश्लेषण की पद्धति। इसी प्रकार से ये जो जगत है ना, ये चेतना के दर्पण पर प्रतीत हो रहा है, लेकिन यदि हमारा ध्यान दर्पण में रहने वाले प्रतिबिंबों के तरफ होगा तो अनेकता का दर्शन होगा। लेकिन यदि हमारा ध्यान दर्पण के पृष्ठ पर होगा तो हमारी ज्ञान की दृष्टि खुल गई। और फिर क्या ज्ञान होगा? अग्नि का प्रतिबिंब दर्पण के पृष्ठ को नहीं जलाता, जल का प्रतिबिंब दर्पण को गीला नहीं करता। इसी प्रकार से किसी ने हमको अच्छा कहा तो हम फुदकेंगे नहीं, किसी ने बुरा कहा तो रोएंगे नहीं, क्योंकि हम तो दर्पण है ना। देखो, परमात्मा की उपलब्धि की ये परिभाषा भगवद गीता के 6वें अध्याय में। शीतोष्ण सुख दुखेषु जितात्मनः, जीवन में आने वाले जो द्वंद्व है, शीतोष्ण सुख दुख, इसके द्वारा जिसके मन पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता, एक। और मानापमानयोः प्रशांतस्य, मान अपमान के द्वारा जिसके मन की शांति भंग नहीं होती, परमात्मा समाहितः, वो परमात्मा में मिल चुका है। माने अब उसका ध्यान दर्पण में प्रतिबिंबित सृष्टि के तरफ नहीं है, उसका ध्यान है इस समय दर्पण के तरफ। कितना फर्क पड़ेगा? इसलिए तो आपने जो कहा स्वप्न में वो जाकर के सब देखता है, क्या कहना, क्या हमको ये कहना है कि यदि हम समझ ले ठीक से, तो जैसे पानी ही समुद्र लहर बनता है तो समुद्र लहर से प्रभावित नहीं होता, इसी प्रकार से मन ही सब बना है तो किसी के द्वारा प्रभावित क्यों होगा? जैसे जैसे ये बात समझ में आती है ना,
वैसे वैसे आदमी की चिंतन धारा सूक्ष्म हो जाती है। तो स्वप्न दृक् चित्त दृश्यास्ते न विद्यन्ते तत पृथक्। तो स्वप्न दृक् और उसका चित्त और उसमें जो दृश्य है वो किसी से अलग नहीं होते। एक ही चित्त स्वप्न देखने वाला बना और स्वप्न के विषय बना। तथा तद दृश्यम एवेदम स्वप्न दृक् चित्तमिष्यते। उसी प्रकार यह स्वप्न दृष्टा का जो चित्त है वो भी उसी का दृश्य है। अब ध्यान से सुनना। हम आंखों से जगत को देख रहे हैं, हम मन से जगत को ग्रहण कर रहे हैं। तो मन के लिए आंखें दृश्य है और आंखों के लिए रूप रंग दृश्य है। अच्छा, हमारा मन बड़ा दुखी है तो मन की स्थिति को भी प्रकाशित करने वाले हम, हमारे लिए मन भी दृश्य हो गए ना। तो हमारा मन दुखी है, फिर एक और आप आगे स्टेप करो, उस दुखी मन के साथ हमने तादात्म्य कर लिया तो हम दुखी बन गए। तो ये सब एक दूसरे के दृश्य बन जाते हैं। तो इसीलिए ये परस्परम भावयन्तः। रूप रंग है तो दृष्टि है, दृष्टि है तो रूप रंग है, मन है तो इंद्रिय है, इंद्रिय है तो मन है। जैसे जैसे ये समझ में आएगा वैसे वैसे धीरे धीरे हम अपने स्वरूप के पास पहुंच जाएंगे। सच्चित्तम एव ही अनेक जीवादि भेदाकारेण विकल्पते। तो एक ही चित्त उस सपने में अनेक प्रकार के जीवों के रूप में प्रकट हो रहा है। उसी प्रकार से एक ही मन की जगत की विविधता को प्रकट में ला रहा है। ये आपको मालूम है क्यों ग्रहण नहीं होता? आप सुन रहे हो लेकिन आप स्वीकार नहीं कर रहे हो, मुझे मालूम है क्यों नहीं ग्रहण होता। इसके ग्रहण न होने का कारण हमारा अपने स्थूल देह के साथ अभिनिवेश। जब तक के देहात्म भाव है तब तक ये बात उतरती नहीं गई। ये तो बात समझ में आ जाती है। सभी आभूषणों का कारण सुवर्ण है, समझ में आ जाती है। सभी लहरों का कारण समुद्र है, ये भी समझ में आ जाती है। सभी मिट्टी के बर्तनों का कारण मिट्टी, ये भी समझ में आ जाती है। लेकिन मेरा मन ही सब कुछ बन गया। पेड़ पौधे, गधा भी मेरा मन है। हाँ जी, कैसी सीधा? क्योंकि पेड़ पौधे भिन्न है, पशु पक्षी भिन्न है, समझदार ज्ञानी भिन्न है। ये सबका सब मेरा मन कैसे बन सकता है? जब आपका मन सपने में ही सब कुछ बन सकता है तो जागृत में क्यों नहीं बनेगा? जैसे रूप रंग का आधार क्या है? दृष्टि। दृष्टि का आधार क्या है? मन। तो मन ही जब आंखों से निकला तब दृष्टि कहते हैं। दृष्टि ही जब स्थूल हो गई तब उसको रूप रंग कहते हैं। कहां पर प्रॉब्लम है? या ये समझने में कठिनाई होती है क्या कि मन जब आंखों से निकला तब उसको दृष्टि कहते हैं? कोई समस्या है? कोई नहीं। तो मन सूक्ष्म है और मन के तुलना में दृष्टि स्थूल है। उसी प्रकार से दृष्टि सूक्ष्म है और सूक्ष्म दृष्टि की तुलना में रूप रंग जो है वो स्थूल है। तो जैसे सूक्ष्म मन स्थूल दृष्टि बन जाता है उपाधि के कारण, वैसे ही दृष्टि रूप रंग बन जाती है दृश्य के कारण। दृष्टि में
जब अन्य की प्रतीति होती है तब उसी दृष्टि को दृश्य कहते हैं। इस पर चिंतन में लगे रहो मुन्ना भाई, नहीं तो जेल में रहोगे जिंदगी भर। नो चॉइस। हम सब लोग जेल में इसीलिए बैठे, गलत चीज को अपना मान लिया। तथा तदपि स्वप्न दृक् चित्तमिदं तदृश्यमेव ते स्वप्न दृशा दृश्यम तदृश्यम। इसी प्रकार से ये सभी के सभी इसी एक चित्त के दृश्य हैं। तो जिसको जीव कहते हैं वो भी चित्त है, और जो चित्त है वो ही जीव है। ये दोनों ही केवल परमात्मा है। परमात्मा नहीं है तो जीव नहीं हो सकता, आदमी नहीं है तो पति नहीं हो सकता। पति के होने के लिए आदमी होना आवश्यक है। तो पति किसको कहेंगे? आदमी जमा पत्नी का बोझा इज इक्वल टू पति। यदि पत्नी को डिलीट कर डालो, पति माइनस पत्नी इज इक्वल टू व्हाट? जीरो? नो, मैन। देखो महाराज, इसी प्रकार से परमात्मा प्लस पंचकोश इज इक्वल टू जीवा। जहां ये पंचकोशों का त्याग कर दिया वही परमात्मा है। जैसे जैसे ये बात समझ में आ जाती है ना, तो एक बात स्पष्ट हो जाएगी कि हम जीव नहीं है, हम जीवन है। और यह जीवन उस परमात्मा की अभिव्यक्ति है, वो जड़ चेतन के परे है। तो पहले देहात्म भाव की निवृत्ति, उसके बाद जीवात्म भाव की निवृत्ति, उसके बाद जड़ चेतन के परे चले गए। और जड़ चेतन के परे जाने के पश्चात फिर निर्मित अनिर्मित, बॉर्न अनबॉर्न, ज एंड अज। ज माने जन्म लेने वाला, अज माने जन्म नहीं लेने वाला। ये सब चीजें अपने आप शांत हो जाती हैं। चर जागृते जागृत दिक्षु वै दशसु स्थितान अंडजान स्वेन्द्रजान वापि जीवान पश्यति स्यान् सदा जागृत चित्ते क्षणीयाते न विद्यन्ते ततः पृथक् तथा तदृश्यमेवेदं जागृत चित्तम इष्यते। इसी प्रकार से जैसे स्वप्न की स्थिति है वही जागृत की स्थिति है। जागृत अवस्था में व्यक्ति घूमते घूमते इधर उधर जाता है और सभी दिशाओं में घूमता रहता है, और उसी प्रकार से जागृत के जो चित्त के दृश्य है उनको भी देखता है, चित्त को भी देखता है, और जागृत पुरुष को भी देखता है। वो अपना स्वरूप माने कि त्रिपुटी में विषय का अनुभव और विषय लेने वाला अनुभवी, इन तीनों का जो प्रकाशक है वो अपना स्वरूप है। ये तीनों आने जाने वाले। तो जैसे यह सूक्ष्मता बढ़ेगी तो पता चलेगा विषयों को ग्रहण करने वाला, विषयों के अनुभव को भोगने वाला और विषय, ये तीनों के तीनों एक ही है, अलग नहीं है। त्रिषु धामसु यत् भोग्यम भोक्ता भोगश्च यत् भवेत् तेभ्यो विलक्षणः साक्षी चिन्मात्रोऽहं सदाशिवा मय्येव सकलं जातं मयि सर्वं प्रतिष्ठितं मयि सर्वं लयं याति तद्ब्रह्माद्वयमस्म्यहम् अणोरणीयान् महतो महीयान्। कठोपनिषत् आत्मास्य निहितो गुहायां तमक्रतु पश्यति गीतशोकः धातु प्रसादात् महिमानमात्मनः। उस परमात्मा को वो बाहर कहीं ढूंढना नहीं है, धातु प्रसादात् शुद्ध अंतःकरण में जो प्रकट होने वाला है वो परमात्मा होता है। और परमात्मा की दृष्टि में द्वैत नहीं है,
केवल उसको अद्वैत कहना भी गलत है। हमारे ऊपर द्वैत का इतना भयानक संस्कार हो गया है, उसको मिटाने के लिए अद्वैत कहते हैं। वैसे अद्वैत कहने की जरूरत नहीं है। यदि आपको 2 बच्चे होंगे तो आप कह सकते हैं ये बड़ा है ये छोटा है, और एक ही बच्चा है तो बड़ा छोटा कहने की कोई जरूरत नहीं। इसी प्रकार एक तत्व मात्र अनेकता में प्रकट हो रहा है, और इसीलिए यह जो अनेकता है यह वास्तविक नहीं है, यह केवल औपाधिक है। अच्छा, कुवे हे न्यून्य दृश्यते किं तदस्तीति नोच्यते दक्षिणा शून्य भुवयं तन्मय तन्मते नैव गृह्यते। अब ये जीव और चित्त जो है, जीव चित्ते हुए चित्त चैत्य ते अन्योन्य दृश्य इतरेतर गम्य। जीव चित्त कहो या चित्त दृश्य कहो, ये दोनों भी जो है ये अन्योन्य दृश्य है या एक दूसरे के विषय बनते हैं। जीवादि विषयापेक्षम ही चित्तम नाम। तो जीव जब किसी से कर्म करता है तो उस उपकरण को चित्त कहते हैं, और चित्तापेक्षम ही जीवादि, और चित्त में जो प्रकट हो रहा है चैतन्य चिदाभास के रूप में, उसी को जीव कहते हैं। इसीलिए अतः ते अन्योन्य दृश्य, इसीलिए जीव और चित्त ये एक दूसरे के दृश्य है। देखो, हम दर्पण के प्रतिबिंब को देख रहे हैं, अपने प्रतिबिंब को दर्पण में देख रहे हैं, और प्रतिबिंब भी तो हमको देख रहा है। देखो, आप प्रतिबिंब करो तो वो भी वैसा कर रहे हो, वो भी दिख रहा है। तो दोनों एक दूसरे को देख रहे हैं, लेकिन ये दोनों से न्यारा कौन है? दर्पण। उसको कोई फर्क नहीं पड़ता। इसी प्रकार से यह जो द्वैत का व्यापार है, इसके परे हम बैठते हैं, उसी को पहचानना है। तस्मात् न किंचित् अस्ति नोच्यते चित्तं वा चित्तक्षरीयकं वा किं वा तदस्ति विवेकिनः न उच्यते। और इसीलिए विवेकी लोग कहते हैं कि चित्त या चित्त का दृश्य, इसमें से दोनों कोई भी वस्तु नहीं है, वो केवल एक प्रतीति है। आप एक छोटे से चींटी को देखते हो तो वो तो आपके अंदर समा सकती है, लेकिन बड़े हाथी को देख रहे हो तो बड़े हाथी को अपने अंदर कैसे समाते हो? तो क्या पूरा बड़ा हाथी घुस जाता है अंदर? देखो, इसी प्रकार से यह केवल प्रतिबिंब है, और प्रतिबिंब को घुसने के लिए कुछ नहीं लगता। What is the entry of the reflection in the mirror? The entry is entrance without entry. घुसता थोड़ी है कोई। इसी प्रकार से इस मन में ये सब प्रतीत हो रहा है, इसका कोई अर्थ नहीं है। नहीं स्वप्ने हस्ति हस्ति चित्तम वा विद्यते। स्वप्न में जो हम हाथी देखते हैं, हाथी थोड़ी होता है, और हाथी का चित्त थोड़ी होता है कि उसको गुस्सा आया और उसने किसी को मार दिया। हमको किसी ने एक क्लिप भेजी थी यूट्यूब की, उसमें गुरुवायूर के मंदिर में केरला में एक बार एक हाथी पागल हो गया, और उसने एक आदमी को मार दिया, पकड़ के उसके पीछे ही लग गया, अपने सोल से उसको उठाता और घुमा करके बढ़ा दिया, इधर फेंका उधर फेंका, रगड़ दिया और मार दिया। तो जागृत में देखा हमने, ऐसा सपने में देखते तो किसने किसको मारा? तो सपने में जब हाथी देखते हैं तो इतना सा छोटा स्वप्न प्रदेश, केवल एक नाड़ी के अंदर में सपना होता है, तो उसमें इतना हाथी कहाँ से घुसा? इसलिए न हस्ति स्वप्ने हस्ति चित्तं वा विद्यते तथा इह अपि विवेकिनाम इति अभिप्रायः। जो विवेकी है, जो समझदार है, उनके लिए जैसे जागृत पुरुष के लिए स्वप्न मिथ्या है, उसी प्रकार से जो अपने स्वरूप में जग चुके हैं उनके लिए जागृत जगत भी मिथ्या है। इसका कोई मतलब
मिथ्या शब्द के अनेक अर्थ हैं। मिथ्या का तात्पर्य एक है, जिसका दर्शन हो रहा हो, जिसका अनुभव हो रहा हो, जो उपयोगी हो, वो मिथ्या भी हो सकता है, पहली बात। दूसरी बात, मिथ्या माने जो न होते हुए भी प्रतीत हो रहा हो, उसको मिथ्या कहते हैं। तो क्या हमको न होते हुए प्रतीत हो रहा है? जगत हमसे अन्य नहीं है। देखो, रूप रंग दृष्टि से अलग नहीं है। यदि दृष्टि नहीं है तो रूप रंग की सत्ता नहीं। तो रूप रंग दृष्टि से अलग नहीं है। दृष्टि मन से अलग नहीं है। मन चैतन्य से अलग नहीं है। अलगाव कहाँ है? तो मिथ्या का तात्पर्य ये अन्य की कल्पना को सत्य के रूप में स्वीकार करना, उसको मिथ्या कहते हैं। और जब तक ये अन्य की कल्पना होगी, द्वितीयात् वै भयं भवति। जहां अन्य होगा वहां तीन बातें होगी, काम होगा, क्रोध होगा और भय होगा। जहां अन्य नहीं है वहां काम भी नहीं, क्रोध भी नहीं और भय भी नहीं। काम क्रोध भय यही संसार है। देखो बात, इसीलिए इस मिथ्या शब्द को ठीक से समझने के बाद फिर मन में भ्रांति नहीं होगी। एक और अर्थ है मिथ्या शब्द का। मिथ्या माने जिस अनुभूति के लिए परिस्थिति विशेष की आवश्यकता होती है, उसको मिथ्या कहते हैं। जैसे आपने कभी जो इंद्रधनुष होता है, कभी पूरा गोल देखा है? इंद्रधनुष कभी गोल नहीं दिखता, आधा ही दिखता है, धनुष्य के जैसा। हमने देखा है गोल। एक बार हम जा रहे थे ब्रिस्टल से एडिनबरो, और वहाँ इंग्लैंड में हमेशा बारिश होती रहती है। क्लाउड्स थे, थोड़ी बिल्कुल धीमी धीमी बारिश चल रही थी, सूर्य भी भगवान के ऊपर से। तो हम बादलों के ऊपर थे और थोड़ी भीनी भीनी पानी की बूंदें होगी क्लाउड्स में, और ऊपर से सूर्य प्रकाश पड़ा, और ऐसा पड़ा कि वहाँ एक वर्तुलाकार इंद्रधनुष दिखा, और उस इंद्रधनुष के बीच में हमारे हवाई जहाज की परछाई दिखी। इतना सुंदर चित्र। अब ऐसा देखने के लिए परिस्थिति विशेष की आवश्यकता है ना, हमेशा कहीं थोड़ी दिखेगा। माने मिथ्या किसको कहते हैं? जिस अनुभूति के लिए परिस्थिति विशेष की आवश्यकता है, उसको मिथ्या कहते हैं। अब देखो, रूप रंग को देखने के लिए क्या परिस्थिति चाहिए? जो विषय है वो प्रकाशित होना चाहिए। अंधकार होगा तो रूप रंग नहीं दिखेगा। दूसरी परिस्थिति, आंखें खुली होनी चाहिए। तीसरी परिस्थिति, आंखों में दृष्टि होनी चाहिए, अंधी नहीं होनी चाहिए। चौथी परिस्थिति, हमारी आंखें उस रूप रंग के सामने होनी चाहिए। पांचवी परिस्थिति, हमारा मन आंखों के पीछे चाहिए। तब जाकर के रूप रंग का दर्शन होता है ना। कितनी कंडीशंस है। तो मिथ्या का तात्पर्य जो अनुभूति परिस्थिति विशेष में होती है वो मिथ्या। अब ले लो, ये जागृत अवस्था ये कब होती है? यदि स्थूल देह के साथ तादात्म्य नहीं है तो जागृत अवस्था नहीं है ना कंडीशन। तो ये कैसे सत्य होगा? अब इसको ऐसा समझो, मुंबई में एक बार एक गुजराती के हम खाना खाने गए। खाना खा लिया, जब निकल रहे थे तो उन्होंने कहा कि स्वामी जी, हमारी जो दादी माँ है वो बीमार है, आप उसको आशीर्वाद करो। ये आज तक मुझे समझ में नहीं आया, आशीर्वाद करना माने क्या?
तो अब खाना कोई फ्री थोड़ी देता है, काम करवा ही देता है, ये दुनिया का नियम है। तो हमको ले गए कमरे में, दूसरे कमरे में, और दूसरे कमरे में वो बूढ़ा हो कोमा में पड़ी हुई थी, दुनिया भर की ट्यूबें लगी हुई है, और वहाँ एक नर्स थी। हमने कहा कोई तो है बोलने के लिए, तो मैंने कहा भाई कैसे हो, ठीक हो, तुम केरला के हो क्या? बोले हाँ। हमने कहा देखो केरला की नर्सेज बेस्ट होती है पूरे कंट्री में, हाँ उसकी भी खुशी हो। फिर मैंने कहा तुमको रोज का रोज तनख्वाह मिल रहा है? हाँ। मैंने कहा भगवान से प्रार्थना करो ये लंबी चलती रहे, तुमको तनख्वाह मिलता है। उतने में वो मालिक लोग आ गए। जैसे वो आ गया, मुझे नाटक तो करना ही है, बाबा जी हूँ, तो तुरंत मैंने उस बुढ़ाऊ का हाथ अपने हाथ में ले लिया, उसके हाथ के ऊपर मेरा हाथ रखा, और फिर मैंने अपने हाथ को किस किया। मरे हुए को कौन था? उसके पश्चात फिर केवल होठ हिल रहे, हु कैन चैलेंज, मैं क्या मंत्र कह रहा हूं? झूठ मूठ कुछ नहीं कहा। उसके बाद रख दिया, निकल आया बाहर। 2 दिन के बाद वो मेरी फिर लेक्चर में आई मिलने के लिए, स्वामी जी आपने मुझे पहचाना? हमने कहा भाई हम भगवान को भूल चुके, आदमी को कहाँ पहचानेंगे, हमको नहीं मालूम। बोले आप हमारे यहाँ आए थे खाना खाने के लिए। हमने कहा देखो हम दिन में 3 घरों में जाते, किसको याद रखा? बोले नहीं हमारी दादी माँ बीमार थी, कोमा में थी, फिर मुझे कोमा आने लग गया, अब क्या हो गया मेरे आशीर्वाद से। यदि वो जिंदा हो गई तो ये मुझे मारने के लिए आया, यदि वो मरी तो मेरे आशीर्वाद से लोग मरते। फिर मुझे कहते स्वामी जी हमको उसका दुख नहीं देखा जाता। भगवान ने बड़ी कृपा करी और वो सिधार गई। अब ध्यान से सुनो, जो व्यक्ति कोमा में होता है उसको दुख नहीं होता, दुख होता है जिसको बिल पे करना है, उसको दुख होता है, क्योंकि वो देह के साथ है ही नहीं, वहां मैं कहाँ है। तो देहात्म भाव होने के बाद ही जागृत अवस्था होती है। यदि देहात्म भाव नहीं है तो ये जागृत अवस्था है ही नहीं। इसीलिए परिस्थिति विशेष में जो अनुभूति होती है वह मिथ्या है। अब अपने पर आ जाओ, अपना जो होना है इसके लिए किसी भी परिस्थिति विशेष की आवश्यकता नहीं। चाहे इंद्रिय काम करे ना करे, चाहे मन रहे ना रहे, चाहे स्थूल देह के साथ तादात्म्य हो ना हो, सूक्ष्म देह के साथ तादात्म्य हो ना हो, चाहे नींद हो, चाहे समाधि हो, चाहे कुछ भी हो या ना हो, अपने होने के लिए किसी भी परिस्थिति विशेष की आवश्यकता नहीं है, वही सत्य है। महाराज पर इसीलिए अपने होने को लेकर के किसी के मन में कोई प्रश्न नहीं आता, संदेह नहीं आता कि मैं हूं या नहीं हूं। तो इस स्थिति में पहुंच गए तो ये अलाक चक्र शांत हो गया, क्योंकि जब तक ये मन का स्पंदन है तभी तक ये दुनिया दिख रही है। जहाँ हम इस मन के स्पंदन से हट करके अपने स्वरूप में पहुँचे, और कैसे पहुँचे यही जानना है। मयि एव सकलं जातं मयि सर्वं प्रतिष्ठितं मयि सर्वं लयं याति तद् ब्रह्माद्वयमस्म्यहम्। सब कुछ मुझ में ही प्रकट हुआ है, मुझ में ही है, मुझ में ही वापस जाता है। यह एकमेवाद्वितीयम्, यह अपना स्वरूप है। इसको पहचानने के बाद फिर बाकी कुछ बचता नहीं, ये करना वो करना इत्यादि। इसीलिए यथा स्वप्नमयो जीवः। अच्छा, इसके बाद
आगे का प्रसंग है वो अगले इसमें लेंगे। एक इसमें और बाकी है, लक्षणा शून्यम लक्ष्यते अनया इति लक्षणा प्रमाणम प्रमाण शून्यम उभयम चित्तम चैत्यद्वयम यतः तन्मेति नेव तच्चित्ततया तदेव गृह्यते नहि घटमति प्रत्याख्याय घटो गृह्यते नापि घटम प्रत्याख्याय घटमति। जब तक के मन नहीं होगा तब तक ये घट है ये समझ में नहीं आएगा, जब तक ये घट नहीं होगा तब तक के मन को ये समझ में नहीं आएगा घट है। तो मन और घट दोनों की आवश्यकता से घट का ज्ञान होता है। केवल घट में ज्ञान नहीं होगा, केवल मन में ज्ञान नहीं होगा। तो कौन किसका प्रमाण है? घट के कारण घट का ज्ञान है कि मन के कारण घट का ज्ञान है? दोनों जब इकट्ठे हो जाते हैं तभी होता है। इसीलिए दोनों एक दूसरे के दृश्य है, दोनों में कोई भी सत्य नहीं है। इसलिए कहते हैं इसके बारे में कुछ भी बोला नहीं जा सकता। इसीलिए दृष्टा और दृश्य इसका भेद केवल काल्पनिक है, वास्तविक नहीं। इसके पश्चात ये जो जीव लेकर के हम परेशान होते हैं, अब आपको पता चलेगा जीव नाम की कोई चिड़िया नहीं है। तो अभी तक जो आप करते आए हो पापो हम पाप कर्मा हमने आपके पाप को ही खत्म कर दिया। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्ण